क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रात को बिस्तर पर लेटते ही करवटें बदलने लगते हैं? आंखें तो थकी हुई हैं, लेकिन नींद है कि आने का नाम ही नहीं लेती? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। उम्र के साथ-साथ नींद की आदतें भी बदलती हैं और यह बिल्कुल सामान्य है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप चैन की नींद पाने की कोशिश ही छोड़ दें। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 6 आसान उपायों के बारे में जिन्हें अपनाकर आप फिर से वो पुराने दिन याद कर सकते हैं, जब आपका सिर तकिए से टिकते ही नींद आपको ढूंढने लगती थी। ये टिप्स खास तौर पर 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए हैं, जिन्हें हल्के और प्राकृतिक तरीकों से गहरी नींद पाने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टिप से। पहला टिप्स, रोजाना एक ही समय पर सोएं और उठें। हमारा शरीर एक घड़ी की तरह काम करता है, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। जब हम रोज एक ही समय पर सोते और उठते हैं, तो यह घड़ी संतुलित हो जाती है। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ हम सोचते हैं कि अब नींद के लिए कोई नियम जरूरी नहीं, लेकिन यही वह गलती है जो नींद को और भी परेशान कर देती है। मान लीजिए, आज आप रात 10 बजे सो गए, कल 12 बजे और परसों 11 बजे। ऐसा करने से शरीर को समझ ही नहीं आता कि सोने का सही समय क्या है। इसीलिए कोशिश करें कि चाहे वीकेंड हो या वीकडे, आप रोज एक ही समय पर बिस्तर पर जाएं और सुबह एक ही समय उठें। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका शरीर इसकी आदत डाल लेगा। और हाँ, दोपहर में झपकी लेना बुरा नहीं, लेकिन उसे 20 से 30 मिनट से ज्यादा न होने दें, वरना रात की नींद फिर से खराब हो सकती है। दूसरा टिप्स, सोने से पहले विंड डाउन टाइम जरूर रखें। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बिस्तर पर लेटकर भी मोबाइल में खबरें पढ़ते रहते हैं या टीवी देखते हैं? अगर हाँ, तो यह आदत आपकी नींद भगाने का सबसे बड़ा कारण हो सकती है। दरअसल हमारे दिमाग को सोने के लिए तैयार होने में समय लगता है। जब हम सोने से ठीक पहले तक किसी स्क्रीन की नीली रोशनी, ब्लू लाइट के संपर्क में रहते हैं या कोई उत्तेजक चीज देखते सुनते हैं, तो दिमाग सक्रिय हो जाता है और नींद गायब हो जाती है। इसलिए सोने से कम 1 घंटे पहले टीवी, मोबाइल और लैपटॉप को अलविदा कह दें। इसकी जगह आप कुछ हल्की फुल्की किताब पढ़ सकते हैं, मधुर संगीत सुन सकते हैं या फिर हल्के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। यह आपके शरीर और दिमाग को संकेत देगा कि अब आराम का समय हो गया है। कुछ लोगों को हल्की चाय जैसे कैमोमाइल टी या दूध में केसर डालकर पीने से भी अच्छी नींद आती है। लेकिन ध्यान रहे, कैफीन वाली चाय या कॉफी से परहेज करें, वरना नींद और भी भाग सकती है। तीसरा टिप्स, दिन में थोड़ी धूप लेना न भूलें। क्या आप जानते हैं कि सुबह की गुनगुनी धूप सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी नींद के लिए भी बहुत फायदेमंद है। दरअसल धूप से हमारे शरीर को विटामिन डी तो मिलता ही है, साथ ही यह हमारे दिमाग को यह संकेत भी देती है कि दिन का समय चल रहा है और रात को आराम करना है। जब हम दिन में पर्याप्त धूप लेते हैं, खासकर सुबह के समय, तो हमारा शरीर मेलाटोनिन नामक हार्मोन को सही समय पर और सही मात्रा में बनाता है। यही हार्मोन रात को हमें अच्छी नींद दिलाने में मदद करता है। इसलिए कोशिश करें कि सुबह 15 से 20 मिनट तक धूप में जरूर बैठें। बागवानी करें, अखबार पढ़ें या बस टहल लें। लेकिन ध्यान रहे, धूप लेना है तो सुबह की कोमल धूप ही बेहतर है। दोपहर की तेज धूप में बैठने से बचें, वरना नुकसान भी हो सकता है। और अगर बाहर नहीं निकल पाते, तो खिड़की के पास बैठकर भी कुछ देर धूप का आनंद ले सकते हैं। चौथा टिप्स, रात का खाना हल्का और जल्दी खाएं। हमारी नींद और हमारे खान पान का गहरा रिश्ता है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग रात को भारी भोजन करते हैं या सोने से ठीक पहले कुछ खा लेते हैं, उन्हें नींद आने में दिक्कत होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, तो हमारा पाचन तंत्र उसे पचाने में लग जाता है और शरीर आराम से नहीं सो पाता। इसलिए कोशिश करें कि रात का खाना हल्का हो और सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लिया जाए। अगर आप रात 10 बजे सोते हैं, तो 7-8 बजे तक डिनर कर लें। खाने में हल्की चीजें जैसे दाल चावल, खिचड़ी, सब्जियों की सूप या रोटी सब्जी ले सकते हैं। मसालेदार तली भुनी चीजों से परहेज करें, वरना एसिडिटी या सीने में जलन भी नींद भगा सकती है। और अगर रात को सोने से पहले भूख लगे, तो 1 गिलास गुनगुना दूध या एक केला खा सकते हैं। ये चीजें नींद लाने में मदद करती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा पानी या कोई भारी चीज न लें।
नहीं तो बीच रात में उठकर वॉशरूम जाना पड़ सकता है और नींद टूट जाएगी। क्या आप अब तक बताए गए 4 टिप्स में किसी को आजमाए हैं? अगर हां, तो कमेंट में जरूर बताएं कौन से टिप्स को आजमाया है। अब हम जिन 2 आखिरी टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं, वो आपकी नींद को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये दोनों टिप्स बेहद खास है क्योंकि ये सीधे तौर पर आपके सोने के माहौल और मानसिक शांति से जुड़े हुए हैं। तो चलिए, अब समझते हैं कि कैसे आप अपने बेडरूम को नींद के लिए बिल्कुल सही जगह बना सकते हैं। 5वां टिप्स, अपने सोने की जगह को आरामदायक बनाएं। क्या आपका बिस्तर वाकई में आरामदायक है? अक्सर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारा गद्दा, तकिया या रजाई चादर भी हमारी नींद को प्रभावित करते हैं। उम्र के साथ हमारी शारीरिक जरूरतें बदलती हैं। जो गद्दा 20 साल पहले आरामदायक लगता था, वो आज आपकी पीठ के लिए सही नहीं हो सकता। एक अच्छी नींद के लिए मध्यम कठोरता वाला गद्दा चुनें, जो आपकी रीढ़ को सहारा दे। तकिया न ज्यादा ऊंचा हो, न ज्यादा नीचा, गर्दन सीधी रहे। मौसम के अनुकूल हल्के कपड़ों का इस्तेमाल करें। कमरे को अंधेरा रखने के लिए मोटे पर्दे लगाएं। जरूरत हो तो सफेद शोर, व्हाइट नॉइज, मशीन या पंखे की आवाज का इस्तेमाल करें। और एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात, अपने बिस्तर को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप बिस्तर पर बैठकर टीवी देखेंगे, फोन चलाएंगे या काम करेंगे, तो आपका दिमाग इस जगह को जागने की जगह समझने लगेगा। 6ठा टिप्स, नाव कम करने की आदत डालें। क्या आप जानते हैं कि नींद ना आने का सबसे बड़ा कारण तनाव है? रात को लेटते ही दिमाग में चल रही उलझनें, बेटे बहू की चिंता, पैसों की फिक्र, ये सब नींद को दूर भगा देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ सरल तकनीकों से आप इस तनाव को कम कर सकते हैं। सोने से पहले इनमें से कोई एक तरीका आजमाएं। 5 मिनट की गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज, हल्का संगीत या प्रकृति की आवाजें सुनना, एक डायरी में दिन भर की अच्छी बातें लिखना, हल्के हाथों से सिर की मालिश करना। याद रखिए, जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण जरूर रख सकते हैं। जब आप रात को बिस्तर पर लेटें, तो खुद से कहें, आज का दिन बीत चुका, अब सिर्फ आराम करने का समय है। तो ये थे वो 6 आसान उपाय जिन्हें अपनाकर आप फिर से वो मीठी नींद पा सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। याद रखिए, बदलाव रातों रात नहीं आते। इन्हें अपनाने के लिए खुद को 2 से 3 हफ्ते का समय दें। क्या आपने इनमें से कोई टिप्स पहले ही आजमाया है? या फिर आपके पास नींद लाने का कोई और घरेलू उपाय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये टिप्स आपको पसंद आए हों, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी ही उम्र दराज लोगों के लिए उपयोगी जानकारियों से जुड़े रहें।